हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास एक फोर्स है F1 जो कि 100 न्यूटन है, और दूसरी फोर्स है 150 न्यूटन। तो अब हमने इसके रिजल्टेंट निकालना है बहुत फोर्सेस का, और हमने इसका पैरेललोग्राम लॉ के जरिए रिजल्टेंट निकालना है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, इसका नाम है F1, और ये 15 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसे जा रहा है और वो है 10 डिग्री। तो अब हम लोगों को पैरेललोग्राम डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये F1 के पैरेलल में जो हमारे पास वेक्टर जा रहा है वो समथिंग लाइक दिस है, और F2 के पैरेलल में जो हमारे पास ये, इसको हम F2 का देते हैं, और F2 के पैरेलल में जो जा रहा है वो हमारे पास ये है F2 डैश, और इसको हम लोग F1 डैश कह देते हैं। तो अब हमने इसके इंटरनल एंगल्स को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास थीटा, ये कितना होगा। तो हम लोगों को पता है कि राइट एंगल जो है ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ये वाले एंगल को भी हमने लेस करना है, और ये ऊपर वाले एंगल को भी हमने लेस करना है, जो ये हमारे पास गिवन था। तो जब हम ये दोनों लेस कर लेंगे तो इंटरनल एंगल थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हम इसको लेस करते हैं और देखते हैं 90 - 10 - 15, तो ये हमारे पास बन जाएगा 80, और 70 65 समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास इंटरनल एंगल 65 डिग्री आ जाएगा। तो अब जैसे कि हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स हैं वो हमारे पास आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल जो होगा थीटा 1 होगा, और ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा 1 होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास थीटा 2 होगा, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा 2 होगा। ये दोनों आपस में बराबर है, और ये वाले दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। तो ये एंगल भी हमारे पास 65 डिग्री हो गया। तो थीटा 1 हमारे पास 65 डिग्री आ गया। अब थीटा 2 हमारे पास 360 डिग्री -2 इंटू थीटा 1 डिवाइड बाई 2, ये रूल था हमारे पास। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 360 -2 इंटू 65 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 5 are 10, 2 12 और 130 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 0 3, और 230 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 0। और तो ये हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। तो थीटा 2 जो है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास 115 डिग्री। तो अब हमारे पास जो पैरेललोग्राम बना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है, और ये हमारे पास F रिजल्टेंट है, और ये हमारे पास F2 है, और ये हमारे पास F1 है। तो अब ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन चुका है। अ, तो अब हम करते हैं
स्प्लिट इसको। जब हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो हम लोगों के पास एक अपर ट्रायंगल आ जाएगी और एक हमारे पास लोअर ट्रायंगल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वेक्टर F1 है हमारे पास, और ये वेक्टर हमारे पास F2 है, और ये वेक्टर हमारे पास F रिजल्टेंट है। और जो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल आ जाएगी वो समथिंग लाइक दिस हो जाएगी। एक वेक्टर हमारे पास ये जा रहा है, इसका नाम हम कहते हैं कि लेट से ये F2 है, और पहला वेक्टर हमारे पास ये जा रहा है, इसको लेट से कहते हैं हम F1 है, और ये हमारे पास F रिजल्ट। तो ये इनको आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम लोअर ट्रायंगल को यूज करें या हम लोग अपर ट्रायंगल को यूज करें। तो हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, और आगे फर्दर मैथ्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ चुकी है। तो ये एक वेक्टर हमारे पास जा रहा है, इसका नाम F1 है, और इसके साथ ये दूसरा वेक्टर हमारे पास इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये F2 है, और ये वाला हमारे पास F रिजल्टेंट। अब जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है कि हमारे पास वेक्टर F1 और F2 के दरमियान जो एंगल था वो 65 डिग्री था, और यहाँ पे ये वाला जो F1 और F2 है, अगर वो हेड टू टेल में जोड़ा जाए तो वो 1115 डिग्री है, और अगर दोनों की टेल्स को आपस में जोड़ा जाए तो वो 65 डिग्री है। तो अब यहाँ पे जब हमने इस ट्राइंगल को स्प्लिट कर दिया तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 115 डिग्री। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है, हम लोग पिछली स्लाइड से देख लेते हैं कि हमारे पास F1 100 एंड F2 150। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि F1 इज इक्वल टू 100 है, और F2 इज इक्वल टू 150 है। तो F रिजल्टेंट हमारे पास अननोन है। तो हमारे पास फ्रॉम ज्योमेट्री हमारे पास लॉ ऑफ cos थीटा एंड लॉ ऑफ साइन थीटा, ये दो कवानीन है। तो हम इनको, तो लॉ ऑफ cos थीटा एंड लॉ ऑफ साइन थीटा, ये दो लॉस को हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम पिछली स्लाइड्स पे आके देखते हैं। तो हमारे पास लॉ ऑफ cos थीटा कहता है कि इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, अगर ए साइड और बी साइड गिवन है और उन दोनों के दरमियान एंगल थीटा गिवन है, और हमारे पास साइड ए और सी गिवन है, उन दोनों के दरमियान अल्फा गिवन है, बी और सी उन दोनों के दरमियान गैमा गिवन है, तब हम लॉ ऑफ cos थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आके इस ज्योमेट्री को देखते हैं कि मेरे पास F1 साइड गिवन है, यस उसका मैग्नीट्यूड 100 है, F2 साइड गिवन है, यस उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और उन दोनों के दरमियान एंगल थीटा 115 डिग्री भी हमारे पास गिवन है। तो हम थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ cos थीटा। तो हमारे पास F रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस चीज के बराबर होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा होल अंडर द रूट, और पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन, और थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। और ये आ जाएगा हमारे पास 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू कॉस ऑफ 115 डिग्री और 100 की रूट। और व्हेन वी सॉल्व दिस, तो हमारे पास
यहाँ पे हम एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास आ जाएगा 216.5, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 213 न्यूटन। तो हमारे पास ये ट्राइंगल जो है ये क्लियर हो गई है। इसमें हम लोगों ने एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कहा गया है कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया है। तो वो एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास ज्योमेट्री के कवानीन इस्तेमाल करते हुए आ गया है कि ये हमारे पास F1 था, ये हमारे पास F2 था, और ये हमारे पास एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 213 डिग्री, सॉरी 213 न्यूटन। तो अब हम लोगों ने इसकी थीटा एफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ साइन थीटा है। तो लॉ ऑफ साइन थीटा, तो लॉ ऑफ साइन थीटा क्या कहता है? एनी टू साइड्स एंड एनी एंगल। और पिछली स्लाइड में हमारे पास था टू साइड्स एंड थीटा बिटवीन देम, ये हमारे पास कंडीशन थी, टू साइड्स एंड थीटा बिटवीन देम। और हमारे पास लॉ ऑफ साइन थीटा कहते हैं एनी टू साइड्स एंड एनी एंगल। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पैरेललोग्राम को नए सिरे से प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास 15 डिग्री का एंगल था, और ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है, और ये हमारे पास 115 डिग्री है। और ये रिजल्टेंट को हम इस कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एफ रिजल्टेंट है। तो अब हमने एफ रिजल्टेंट को सॉल्व करना है, और हमने ये एंगल और ये दो एंगल तो हमारे पास अननोन है। लेट से इनको हम कह देते हैं कि ये F2 है, तो F2 के सामने वाला थीटा 2 हो जाएगा। ये F1 था, तो F1 के सामने वाला थीटा 1 हो गया, और FR के सामने वाला थीटा ही हो गया। तो थीटा F1 हमारे पास अननोन है, थीटा F2 भी हमारे पास अननोन है, और थीटा एफ रिजल्टेंट हमारे पास 115 डिग्री है। लेकिन हमारे पास F1 जो है वो 100 न्यूटन गिवन है, F2 हमारे पास 150 न्यूटन गिवन है, और FR हमारे पास 213 न्यूटन गिवन है। अब लॉ ऑफ साइन कहता है कि F1 डिवाइड बाई साइन थीटा F1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन थीटा F2 इज इक्वल टू एफ रिजल्टेंट डिवाइड बाई साइन थीटा एफ रिजल्टेंट। सो हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है? हम लोगों ने फाइंड करना है एफ रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। लेकिन हमारे पास ये 15 डिग्री तो नोन है, लेकिन ये डैश रीजन जो है हमारे पास ये अननोन है। अगर हमारे पास थीटा 2 आ जाए तो हमारे पास थीटा 2 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आ जाएगा रिजल्ट। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? हमने थीटा 2 यानी थीटा F2 को कैलकुलेट करना है। इसको हम थीटा 1 कह देते हैं, इसको हम थीटा 2 कह देते हैं, और इसको थीटा R कह देते हैं। चले, अगर आप लोग को ऐसी आसानी होती है। तो हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है? थीटा 2। तो हम लोगों के पास F1 गिवन है, F2 गिवन है, FR गिवन है, थीटा R गिवन है, और ये चीज हमारे पास अननोन है, और ये चीज हमारे पास अननोन है। इधर क्रॉस के बजाय अननोन आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क।
तो हम इन दो टर्म्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, और इन दो टर्म्स को कंपेयर करने से हमारे पास मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक, दो और तीन, तीन टर्म्स मौजूद हैं, चौथी टर्म हमारे पास अननोन है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे F2 डिवाइड बाई साइन थीटा F2 इज इक्वल टू FR डिवाइड बाई साइन थीटा R। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, और F2 हमारे पास था 150 डिवाइड बाई साइन थीटा F2 इज इक्वल टू FR की वैल्यू है 213 डिवाइड बाई साइन ऑफ 115 डिग्री। और हम लोग यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई का नतीजा हमारे पास आ जाएगा 213 साइन थीटा F2 इज इक्वल टू 150 साइन 115। और यहाँ पे हम लोग इसको साइन, इस चीज को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा F2 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 213 इंटू साइन 115 डिग्री। और यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स ले लेते हैं, थीटा F2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 150 डिवाइड बाई 213 इंटू साइन ऑफ 115 डिग्री। और इस सारे को जब हम कैलकुलेट करते हैं, और सारे को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो थीटा F2 हमारे पास, तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 39.8 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे, थीटा टू और उसके साथ ये 15 डिग्री को जब हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एफ रिजल्टेंट का थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास F2 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे थीटा रिजल्टेंट फोर्स का थीटा ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, फाइव इज इक्वल टू 39.8 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो ये हमारे पास 40, 50, 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिग्री 39, तो ये हमारे पास समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास 39.8 प्लस 15 डिग्री 54.5। वेयर इज कर्सर, 54.5 इंटू 8, तो फाइव इज इक्वल टू 54.8 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑल इन ऑल एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो था 213 डिग्री, सॉरी, न्यूटन, और थीटा जो रिजल्टेंट का था हमारे पास आ गया 54.8 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थैंक यू।